गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजपूत सर आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साउंड क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए साउंड क्लियर है कि नहीं। साउंड क्लियर है? आज से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोग को मैथ्स का पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है? और बेसिक फंडामेंटल फिर से मैं सिखाऊंगा और ये अंतिम में समझिए। अब इसके बाद जो आप लोगों का एग्जाम होगा तो दोबारा रिवीजन करने का मौका मुश्किल से ही मिलेगा। तो जितने भी अगर जो नए बच्चे हैं वो अभी से जुड़ जाए, और अगर आपके फ्रेंड्स जान पहचान में या परिवार में भाई बहन जीजा दीदी जो भी है जिनको भी अगर तैयारी करना है तो उनको बोल दीजिए, बता दीजिए कि स्टार्ट हो गया नया बैच और अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लास अब जो स्टार्ट हुआ है वो एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट होगा, तो रिवीजन का मौका शायद ही होगा बैकअप के लिए। क्लियर? नया सेशन फिर से स्टार्ट हो पाना मुश्किल है। तो लेक्चर 1 नंबर सिस्टम लिखिए। बाय बाय राजपूत सर। एट 0855640626265 जो भी बच्चे अगर ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो तत्काल रूप से इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। गुड मॉर्निंग दीपा। कल से आप सभी को व्यापम की जो अन्य क्लासेस हैं मुकेश सर की वो मिलने चालू हो जाएंगे। चलिए, जिनको भी मैथ्स नहीं आता है अब इतना सीखने के बाद भी वो जरा ध्यान देंगे। पंद्रह दिन 15 डेज आज से, मतलब लेक्चर 1 टू लेक्चर 15, इसको बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से करिएगा, ठीक है? जिनके सिलेबस में नहीं है और फ्यूचर में अगर व्यापम वगैरह की तैयारी करना है आपको भी, तो भी उनको अगर पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा। करना क्या है बता चुका हूँ, जिनका नोट्स करना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, दोनों मेथड में, एक बार रिटर्न मेथड में भी और एक बार ओरल मेथड में। क्लियर? और अब सीरियस हो जाइए एकदम। मजे की बात यह है कि लोग बाग बोल रहे थे कि आचार संहिता में एग्जाम नहीं होता है। क्लियर? हाँ, हो जाते हैं। पिछले बार तो नहीं हुआ था। चुनाव की जस्ट बाद होता है ना, चुनाव के पहले आचार संहिता में नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है, लेकिन हाँ, लेकिन
हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को एग्जाम लूंगा क्या करके घोषणा कर दिया है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम है। तो कुछ भी हो सकता है, तो हॉस्टल वार्डन वालों संभाल कर रहना। क्लियर? कभी भी एग्जाम हो सकता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। तो लेक्चर 1 में आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए लिखिए हेडिंग एडिशन, जोड़ना। अब एकदम ध्यान से पढ़िएगा आज से ना। कॉपी प्रॉपर जो बताया हूं उस कॉपी में लिखते जाइए। एक नोट्स बना लीजिएगा बोला था। चलिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10। पहले आप लोग करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। +20। चलो ये दो क्वेश्चन को लिखिए पहले और इनको जोड़कर बताइए कितना होगा। और यही फेयर कीजिएगा कॉपी। अब से रफ कॉपी फेयर कॉपी अलग अलग नहीं बनाने की जरूरत है घर में, ठीक है? हो गया? 2-3 कलर का पेन रखिए, फेयर कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए बता रहा हूं, देखिए समझिएगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। 1 क्या है? तो यहां पर जानते जाइए, प्राकृतिक संख्या जानिए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो जो 1 से प्रारंभ हो। कहां से प्रारंभ हो? 1 से प्रारंभ हो और कहां तक जाए? अनंत तक। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1। प्रथम लिखते जाइएगा, ठीक है? प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होगा। अब यहां पर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग। अगर इनका योग निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n मतलब क्या? नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे यहां पर कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। यहां पर कितने नंबर है? तो कितने हो जाएगा? n इक्वल टू। और लास्ट नंबर भी क्या है इसमें? लास्ट नंबर क्या है? 20। क्लियर? तो लास्ट नंबर अलग होता है, नंबर ऑफ नंबर्स अलग होता है, प्रथम नंबर अलग होता है। तीनों अलग अलग चीज है। क्लियर? क्लियर? ठीक। तो योग क्या हो जाएगा?
n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये नोट कर लीजिए। कर लिए। अब यहां पर प्राकृतिक संख्या है ये प्रथम n, प्रथम मतलब एक से ही प्रारंभ होगा। कहां से प्रारंभ होगा? एक से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे सर? तो n इक्वल टू 10 है, तो 10 गुणा 10 और 1 बटा 2। क्लियर? 2 एकम 2 पंचे, कितना आ गया? तो याद रखना 1 से लेकर के 10 तक का योग कितना होता है? 55, 55। इसको अप्लाई कहां कहां करना है अभी बताऊंगा मैं। 1 से लेकर के 10 तक का योग कितना होगा? 55। आज से आप लोग को डेली जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा। क्लियर? टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा और दोनों में आज से प्रॉपर आप लोग को होमवर्क मिलेगा, एक्सरसाइज। ठीक है? इसमें क्या होगा? n इक्वल टू कितना है? 20। तो n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 21 बटे 2। 2 एकम 2 दहम, कितना आ जाएगा? 210। क्लियर हुआ? हाँ, सब वही कर रहे हैं, तो जो जोड़ेंगे तो समय लगेगा। क्वेश्चन क्या आया था अभी चल रहे हैं हम लोग आगे, तो वहां पर क्या होगा? बड़ा सीरीज दे देगा, अब उसको कहाँ जोड़ते रहेंगे? तो क्या होगा? फंस जाएंगे। तो क्या होगा? फंस जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक बन जाएगा। डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन लिखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 99 इक्वल टू कितना होगा? CSPDCL 2021 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा था प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा था CSPDCL में। चलो बनाओ। अब इसको जोड़ोगे कैसे फिर? तो n इक्वल टू कितना है? हाँ, बनाओ। अब कितना है? 4000, 49, 50। बहुत बढ़िया कुसुम, बहुत बढ़िया भारती। जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे ऐप के माध्यम से, मैं सभी को बताऊंगा, जितने लोगों को भी अगर तैयारी करना है, हॉस्टल वार्डन का हो, शिक्षक भर्ती का हो, हमारे ऐप के माध्यम से हम लोग तैयारी करा रहे हैं बहुत ही कम फी में। तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? तो 808554062265665354 में आप मैसेज करें और पूरी जानकारी हासिल करें। चलिए, तो ये कितना आएगा आंसर? 99 गुणा 100 बटा 2। 2 एकम 2 50, 0 का 0, 5 निया 45 कि 5 हासिल आए 4, 5 निया 45 और 4 49। ये आ गया मेरे पास आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, अगला करें। अब और क्या क्वेश्चन आता है इसमें ध्यान दीजिएगा।
चलिए इसको बनाइए, कितना आएगा। फॉर्मूला नहीं, दिमाग लगेगा इसमें। हाँ बताइए क्या लॉजिक लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ये 3 से चालू हुआ है। हाँ तो अब कैसे करेंगे बताओ, दिमाग दौड़ाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, फॉर्मूला बस आपको बेस को बताने के लिए बताया हूं मैं जानते हो आप लोग हमेशा से बोलते हैं फॉर्मूला नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है। हाँ बस हल्का सा कॉन्सेप्ट है इसमें, मेरे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है। चलो बताओ। हाँ ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ 3 3 का डिफरेंस है, अब कैसे करोगे बताओ। पहला में आएगा 165। वेरी गुड। आगे दोनों। चलिए बताऊं, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ये पहाड़ा है देखिए, 3 एकम 3 दूनी 3 तिया 3 चौक 3 पंचे 3 दहम, यही है ना। 7 एकम 7 दूनी 7 तिया 7 चौक 7 दहम। एक बार बस बताने की देरी है, उसके बाद तो आप लोग बना लोगे। तो इसका मतलब मैं यहां से अगर 3 को मैं कॉमन निकाल लिया तो क्या बनेगा, 3 एकम 3 दूनी 3 तिया, कहां तक जा रहे हैं हम लोग। वैसे ये 7 एकम कहां तक, और 1 से 10 तक का योग कितना बताया मैं अभी, 55। इसका योग बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, अभी तो निकाले हैं भाई, यहां तो निकाले ना हम लोग। ये रट लो, बोला ना कि 1 से 10 तक का योग कितना होता है, ठीक है। तो इसका योग कितना हो गया 55, किसके साथ गुणा करूंगा, 3 के साथ, कितना आ जाएगा 165। ऐसे ही 7 गुणा 55, 5 सत्ते 35, 350 प्लस 5 सत्ते 35, 385, 385 आंसर आ गया। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा उसको बता रहा हूं मैं अभी। आ गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये दो क्वेश्चन को बनाओ। कल से आप ना
अभी से राकेश, अभी से ये जो छोटा छोटा बनाते हो ना आधा आधा में, उसको आधा आधा मत बनाओ, ठीक है, पूरा में करो। क्यों जानते हो? अभी ये मजा आ रहा है, आपका खुद का नोट से आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बाद में कभी आप देखोगे ना, पलटोगे तो क्या क्या बनाओ खुद को आप कंफ्यूज हो जाओगे। बढ़िया प्रॉपर बनाओ, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एक की जगह 2 कॉपी लगेगा बाद में, ठीक। पूरा बढ़िया से बनाओ, नोट्स बनाने में कोई कमी मत करो। इसका आंसर आ गया? कितना आया पता नहीं मुझे, देखो चलो बता रहा हूं, एक को बता रहा हूं, सेकंड को बता, आप लोग बताना, नीचे वाले को बता रहा हूं मैं, क्लियर? नीचे को बताओ, ध्यान दो। 21 प्लस 22 प्लस 40 तक का जोड़ना है। सर 21 से जोड़ना चालू करूंगा तब तो गड़बड़ है। सर आप तो 1 से सिखाए हो मुझे, 1 से लेकर तक के इधर कोई सा भी संख्या दे दो सर मैं जोड़ लूंगा, ठीक है, चलो जो सिखाया हूं वही जोड़कर दिखा दो। तो सर 1 से लेकर के अगर 40 तक का योग, अगर मैं पहला स्टेप 1, सर आप मुझे 1 से लेकर के 40 तक का जोड़ना सिखाए हो, तो 1 से 40 यहां पर बस लिख रहा हूं ना, ऊपर में नहीं लिखूंगा। 1 से 40 का योग कितना हो जाएगा सर? तो 40 गुणा 41/2 होगा सर, यही होगा, हाँ या नहीं बेटा? होगा। 2 एकम 2 बीसम, कितना आ गया? 41 दूनी 82 होता है, 820 होता है सर। सर ये तो गलत आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, 1 से 40 तक का योग 820 हुआ, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा मैं? 1 से 20 तक को जोड़ दिया हूं ना इसमें। इसमें 1 से 20 तक का योग है, उसको मैं घटाऊंगा, उसको मैं घटाऊंगा ना, हाँ या ना? इधर किसको समझ नहीं आ रहा है ये बताइएगा। हाँ मैं बता रहा हूं, अब समझिएगा, यहां पर नया पेज में समझा रहा हूं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका योग कितना हो रहा है? इसका योग, इसका 4 3 7, 7 3 10, और सिर्फ 3 और 4 का योग 7। एक्स्ट्रा किसको जोड़ दिया हूं मैं इसमें? 10 को जोड़ा हूं ना, ये तो ये दोनों को घटाऊंगा ना, तभी तो 7 आएगा, यस और नो? हाँ या ना? मुझे बोला गया 3 प्लस 4 को जोड़कर बताओ, तो मैं 1 से लेकर के 4 तक का योग कर दिया कि 1 से लेकर के 4 तक का योग कितना होगा? 10 होगा। एक्स्ट्रा कितना जोड़ दिया? 1 और 2 को भी इसमें जोड़ दिया हो ना, उसको तो अब माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना? जब हमारे पास पैसा होता है, समझिएगा आप लोग, अब यहां पर से अच्छे समझ में आएगा। मेरे पास 100 रुपए था, 70 रुपए मेरे पास है, अभी 30 रुपए खर्च कर दिए, तब मैं क्या बोलता हूं? जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे पास 70 रुपए बचा है, अभी वर्तमान में जब मैं पर्स चेक किया तो 70 रुपए है, तो वह हम लोग कहां जाते हैं? सबसे शुरू में टोटल कितना था मेरे पास? 100 रुपए, अभी कितना है? 70 रुपए। एक्स्ट्रा जो 30 रुपए जो बाकी जो 30 रुपए है वो कहाँ गया? खर्च हुआ ना, उसी को तो कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही हमारे पास 3 और 4 कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, लेकिन अभी दिख कितना रहा है? 10 दिख रहा है। कितना है? कितना को माइनस करूंगा? 1 और 2 को। इसी तरह से इसमें भी 21 से 40 तक का योग को पूछ रहा है, मैं 1 से लेकर के 40 तक का योग कर दिया 820, तो 1 से 20 तक का स्टेप 2, 2 स्टेप फॉलो करेंगे। जहां से गायब है संख्या उसका योग निकालूंगा, कितना होगा? 20 गुणा 21/2, कितना होता है? 210, ये होता है। इसको दोनों घटा दूंगा, 610, ये आ गया मेरे पास आंसर। बन जाएगा? यस और नो? हाँ, अगर बन जाएगा तो ऊपर वाले को भी सॉल्व करो, चलो। हाँ
कितना 155। 210 में से 55 को घटाओ, घटा दिए, आ जाएगा। आ गया आंसर? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? कुलदीप, इजी लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी तक मैं दो बातें बताऊंगा बेटा, दो बातें बोल रहा हूं जो जिनके पास भी मेरे पुराने वीडियोस हैं क्लास के, उनको खाली टाइम में आप लोग एक एक वीडियो साथ में रिवीजन में लेते चलिएगा। और जिन लोग पढ़ चुके हैं उन लोग पुराने जो नोट्स हैं उसको भी दबा करके रिवीजन करते जाइएगा। आपका बेस इतना क्लियर हो जाएगा कि 100 में 100% लेकर आओगे मैथ्स में, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जा रहा हूं मैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप सर 20 है तो पहले तो 11 से 20 है तो 1 से 20 तक का योग निकालूंगा। 20 गुणा 21/2 कितना आ जाएगा? 210। और सर 1 से 10 तक का तो इसमें गायब है, यस और नो? सर इसमें 1 से लेकर के 10 तक तो गायब है, तो इसका योग अलग से निकालूंगा। तो 1 से 10 तक का योग कितना होता है? 55। ये दोनों को घटा दो सर, तो 155 ये आ गया मेरे पास है। आसान? कुसुम 764 कैसे ला रही हो बेटा? क्लियर? बन जाएगा? चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस 2+3। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया मैं। अब आप लोग की बारी है। क्लियर? चलो ये दो क्वेश्चन, चलो बनाओ। आ गया आंसर? बहुत बढ़िया। जो पुराने मेरे क्लास किए हैं उनको बन जाएगा तुरंत आंसर, जो नहीं किए हैं वो भटकेंगे। बेस जो अभी बताया हूं वहां से बनाइए। सभी बच्चे प्रॉपर नोट्स बना करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जैसा मैंने कहा था A4 साइज पेपर में। क्लियर? सभी की सभी, वरना एक्सेस नहीं दूंगा ऑनलाइन क्लास का ऐप में बाद में, वरना यूट्यूब में देखते रहना। हाँ बताइए। नीचे का 2500 आएगा, ऊपर का 25 आएगा। आपका नाम प्रखर है ना? क्या नाम बताया था? हाँ प्रकाश ना, मैं प्रखर कंफ्यूज हो गया था, प्रयात था। चलिए ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है 1 से 5 तक का योग निकालोगे और इधर 1 से 4 तक का योग निकालोगे।
यही हो रहा है ना। और दोनों को क्या करोगे फिर, जोड़ दोगे। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक पे जाऊं, समझिएगा, उसके बाद आसान तरीका बता दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुड़ा 6/2 प्लस ये कितना आएगा, 4 गुड़ा 5/2। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5/2 कॉमन आ रहा है ना। क्या बचेगा इधर, इधर 6 और इधर, इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/2। समझते जाइएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे आया उसको मैं बताने की कोशिश करूं। 5/2 आ गया, गुणा क्या आएगा, ये 6 और 4, 2 एकम। तो जो बीच वाला संख्या जो था कॉमन, ध्यान दो, ये जो बीच वाला संख्या था सबसे बड़ी संख्या, वो कितने बार लिखा आ रहा है, 5 गुड़ा, मतलब 5 का स्क्वायर। मतलब जो बड़ी संख्या है उसका क्या कर रहा हूं मैं, तो इसलिए कितना आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब अगर ऐसा सीरीज दे तो डायरेक्ट क्या लिखूं, बड़ी संख्या देखो और उसको क्या कर दो, ये आ गया मेरे पास। क्लियर हुआ। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 50। तो 50 का क्या कर लूं, क्यों हुआ, ये वजह, क्यों हुआ, ये वजह है। क्लियर, नोट कर लीजिए। आ गया। आगे बढ़े, बन जाएगा अब ये। चलो बताओ, ये दोनों का योग बताओ।
हाँ, पहला में कितना आएगा 25, सेकंड में चलिए ध्यान दीजिए। नहीं, 11 का वर्ग 121, बहुत बढ़िया। देखिए ये है क्या, 1 + 3 + 5, तो प्लस को छोड़ो अभी। 1 3 5 7 9 क्या है, कौन सी संख्याएं होती है? विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 ये होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो n इक्वल टू जितना नंबर ऑफ क्या है, जितना नंबर ऑफ नंबर्स है उसका क्या कर दो। ये क्या है? n इक्वल टू नंबर्स ऑफ ऑड नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5। कितने पद हैं? टर्म्स लिख लो, ज्यादा है तो इसको नंबर्स ऑफ ऑड नंबर की जगह टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? पदों की संख्या कितनी है? 5। तो n इक्वल टू क्या आ गया? 5। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा? आ गया। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ नंबर्स? सर क्या करेंगे, ये लास्ट नंबर होता है, ये पहला नंबर होता है। ठीक है, समझिए। n इक्वल टू कैसे निकालोगे? अगर ज्यादा नंबर दे दिया तो n इक्वल टू कैसे निकालोगे? तो l + a/2। l इक्वल टू यहां पर 9 है, a इक्वल टू 1 है, 9 और 1 10, 10 का आधा 5। तो n इक्वल टू कितना है? यहां पर कितना आएगा? n इक्वल टू 21 + 1/, कितना आ जाएगा? तो n स्क्वायर इक्वल टू, यही पूछ रहे हैं ना, योग बराबर क्या होगा? n स्क्वायर। CSPDCL में यहीं से घुमा करके क्या क्वेश्चन पूछा था उसको ध्यान दीजिएगा। बताऊं, समझ में आया ये? नेहा, जितने लोग भी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बताओ। हाँ, n निकालना आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, लास्ट पद में 1 जोड़ देना है और बटा 2 कर देना है। लास्ट नंबर में 1 जोड़ करके बटा 2 कर दो, तो n का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा था घुमा करके?
100 तक के विषम संख्याओं का योग कितना होगा? सोचो, ऐसा लिख दिया था। ये क्वेश्चन था CSPDCL का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों के पेपर में। कितना होगा बताओ? तो 100 तक में विषम संख्या प्रारंभ कहां से होगा? पहला 1 से, अंतिम कौन सा आएगा? 100 होगा, 99 होगा। 100 तक में सबसे बड़ी विषम संख्या 90। तो इनका योग पूछा था, इनका योग पूछा था। बन जाएगा। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं लिख लिया, हिंदी में लिखा है, उसको इसमें एक्सप्रेशन दे दिया मैथमेटिकल में। तो 99, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? अभी बताया 99 प्लस 1/2, 50। तो n इक्वल टू n स्क्वायर योग हो जाएगा 50 का। बन जाएगा। इजी है, ठीक है। मजा आ रहा है? यस और नो? पक्का मजा आ रहा है? अब आ रहा है ना गणित होता क्या है। इसी में एक और 5 मिनट लूं और ले लूं, ठीक है। विषम संख्याएं समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़े। अगर यहीं पर क्वेश्चन दे देता 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 20, चलो इसको निकालो कितना आएगा। मजा आ रहा है कि नहीं? अभी तक जो गणित में डर लग रहा था वो डर हट रहा है कि नहीं? मुझे एक बात बताइए। मैं बार बार एक ही बार बोलूंगा कि इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स हैं, नो डाउट। उनके पढ़ाने के तरीके भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन व्यापम के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के खास करके एग्जाम में और रेलवे एसएससी में जो बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स, उनको अगर प्रिपरेशन करना है आसानी से भी अपने डर को हटा करके, तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए कितना आएगा? पहले का आंसर कितना आएगा? 30 आएगा पक्का? हाँ। दूसरे का देखो, इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं बताऊंगा मैं, इसके लिए लॉजिक है। जो क्वेश्चन मैं यहां पर कराया ना, ये क्वेश्चन कराया हूं, क्या कॉमन निकाला? तो उसमें क्या कॉमन निकालो? इसमें क्या कॉमन निकालो? 2 कॉमन निकाल दो। 1 + 2 + 5 कितना आ जाएगा? 2 गुणा 5 गुणा 6/2 कितना आ गया? 5 छक्का 30 आ गए। ये 2 2 कैंसल। इसी तरह से 2 कॉमन निकाले, 1 से लेकर के 10 तक का योग
ये आएगा ना, 2 दहाम 10, तो कितना आ जाएगा 55। लेकिन नजरिया देखो, अब 2 + 4 + 6, यहां पर प्लस को छोड़ो, 2 4 6 8 10, ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या। क्या है ये? तो यहां पर से भी पूछेगा सम संख्या। तो प्रथम n सम संख्या का योग पूछ लेगा, तो कैसे निकालोगे? 2 कॉमन निकाल लेना और गुणा प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कर लेना। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा मेथड, या फिर n के माध्यम से खेलना चाहोगे, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है। अगर यहां पर पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन, तो उसका आंसर होगा n × n + 1। n × n+, प्रथम 50 पद, तो 50वां नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? 100 होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, यही होगा ना। ये एक्चुअल में प्रथम 10 सम संख्याओं है, प्रथम 10 सम संख्या है, तो इसलिए n = यहां पर 10 हो जाएगा। ये प्रथम 5 सम संख्या है, ये प्रथम 5 सम संख्या है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, और इसको कहां पर अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन दे, सीरीज में देगा तब तो आप लोग 2 कॉमन निकाल लोगे, यस और नो। लेकिन अगर क्वेश्चन लिख कर दे दे कि प्रथम n सम संख्या का योग = कितना होगा, तो ये निकालना आप लोग बेटा लोग, ठीक है। आपको कहीं से भी पूछे, मैं सब तरफ से रेडी कर रहा हूं। ये वाला इसको बनाना, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे क्वेश्चन लिखिए, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो कितना होगा, चलो बताओ। 20 है सर, तो 20 × 21 हो जाएगा, बस बात खत्म। 20 दूनी 21 दूनी 42, आंसर आ गया। समझ में आया? आ गया? आसान है? मजा आ रहा है कि नहीं है बताओ? आदत पड़ गया मेरा? 420 बोल रही है भारती, आंसर ही 420 आया है, क्या कर सकते हैं? फर्जी नंबर है ये, है ना। कुछ फर्जी लोग पैसा कमाने के लिए फर्जी काम भी करते हैं। 420 आ गया, बन जाएगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n²। प्रथम n सम संख्याओं का योग n × n+1। प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योग n × n+1 / 2। 3 चीज बस बताया हूं, तीनों से एक जोड़ना सीख गए नंबरों को, नहीं तो भूलोगे ना। विषम संख्या, सम संख्या, n संख्या, बस रटना नहीं है। हाँ, कौन सा पीछे है ना, ठीक है। आपको ऑनलाइन में एक से एक टीचर मिलेंगे, एक टीचर मिलेंगे जो बहुत ही मेहनती हैं और ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, उनको मेरा सादर नमन है, प्रणाम है। दूसरा एक मिलेंगे जो फर्जी काम करेंगे, ठीक है, उन फर्जियों से सावधान।
ठगाना मत, ठीक है। ठगा जाओगे कभी अगर, तो बिल्कुल मेरे पास आइए कि हाँ सर फलाना से हम लोग ठगा गए, अब आप बताइए क्या करना है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। क्लियर? चलिए चलिए, हो गया। तो हमने आज क्या सीखा? सेशन एंड करते हैं। हमने पहला सीखा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला चीज सीखा। दूसरा प्रथम एन विषम संख्याओं का योग। तीसरा प्रथम एन सम संख्याओं का योग। बस इतना ही सीखा है। जा करके इसको बढ़िया से नोट्स बना लोगे ना, समराइज भी ऐसे लिखना आप लोग लास्ट में, और यही आप लोग का आधार बनेगा। इसको लिखिए लास्ट में आप लोग। सेशन एंड हो गया ना, क्लास लास्ट में लिखिए हमने क्या पाया, यहां पर लिखिए हमने क्या सीखा, क्या सीखा। तो ये 3 चीज सीखा आज के क्लास में। नहीं मजा आया ये कलर। तो हमने आज ये 3 चीजें हासिल की अपनी लाइफ में। इन 3 चीजों को आज हमने ऐड किया। अब यहां पर आप लोग करना क्या है, सीधा जो नोट्स बनाओगे आप लोग उसमें क्या करना, सीधा यहां पर फॉर्मूला को ऐड करना है, कर लेना। क्या होगा, जैसे n इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा n इंटू एन। यहां पर n पदों की संख्या है। n क्या है, लास्ट नंबर नहीं है यहां पर। n क्या है, पदों की संख्या है। इसको ध्यान रखिएगा। n इक्वल टू क्या है यहां पर, पदों की संख्या। इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर? बन जाएगा। चलो क्लास ओवर करें। हाँ लिखे ना, क्लास ओवर करते हैं। चलिए, तो इस तरह से आज बेसिक मैथ्स विथ राजपूत सर, आरजे सर, लेक्चर नंबर 1 नंबर सिस्टम। 20 लेक्चर चलेगा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ही आपका मैं चैलेंज करता हूं 10 से 12 क्वेश्चन। ये जो 20 लेक्चर चलेगा ना, उसमें आपका 25 क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन का आने वाला है, तो 12 से 13 क्वेश्चन इस 20 लेक्चर से आएगा। क्लियर? और अगर शिक्षक भर्ती वाले 15 क्वेश्चन आने वाला है आपके में भी, 30 का तो 2 मिलाकर के आएगा ना, वर्ग 2 वर्ग 3 अलग अलग है, तो अगले 20 लेक्चर में 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 20 लेक्चर में। नाम रहेगा नंबर सिस्टम, ठीक है। सब्जेक्ट है बेसिक मैथ्स, और इसी में पूरा चीज कवर करा दूंगा। औसत, अनुपात, प्रतिशत सब कवर हो जाएगा इसी में। एलसीएम एचसीएफ सब आप लोग को लगेगा नंबर सिस्टम है, लेकिन पूरा गणित खत्म कर दूंगा मैं। क्लियर? पढ़ाने का यही तरीका होता है। बाय राजपूत सर, आरजे सर। कल एक बच्ची बोल रही थी
सर पहले राजपूत सर लिखे, फिर आरजे सर, कुछ दिन के बाद डीजे बन जाइएगा। मैं बोला बेटा मेरे पास ऑलरेडी हमारा डीजे सर है। ठीक है, जब उनका कॉल आता है ना तो मैं कॉलर ट्यून लगा रखा हूं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, तो पता चल जाता है कि डीजे सर का कॉल है। चल जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज कीजिए, नाम पता, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, पता नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, नाम और कोर्स नेम। मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको आज का पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस के लिए हम वहां पर शेयर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर नए कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।